आजकल लोग अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ सर, कभी सोचा नहीं था कि हमारे रहते ऐसा क्राइम होगा। वो बेचारी लड़की नाबालिग है, बस 17 साल की है, ऊपर से अंधी। अब पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। जो भी हो, मैं इस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। पर कैसे सर? वो लड़की तो हुलिया तक नहीं बता सकती। कोई ना कोई तो रास्ता होगा कामिनी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी ये सब कैसे हो गया? हे भगवान। सर, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सर, ये सही समय नहीं है, पर अगर आप कुछ डिटेल्स दे पाएं तो मैं जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुँच पाऊंगा। प्लीज सर। जी सर, बोलिए, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप लोग इस घर में कितने सालों से हैं? यहाँ शिफ्ट हुए हमें 4 साल हो गए हैं। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई है। मैंने और रामू काका ने मिलकर आरती को पाला है। ये रामू काका कौन है? वो हमारे पुराने नौकर हैं। 20 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं और आरती को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला है। और सर, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, मेरे आसपास तो सभी लोग भरोसेमंद हैं। ठीक है सर। रामू काका, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, हम अपने कमरे में थे और मालिक भी अपने कमरे में थे। पर पता नहीं सर, हम लोग रात में उठ क्यों नहीं पाए। सुबह उठे तो हम दोनों का ही सर भारी था। काका, आपको किसी पर शक है? एक जीतू नाम का मवारी लड़का है जो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता था। मैंने उसे कई बार डांटा है, शायद वो हो सकता है। ठीक है रामू काका। तू ही जीतू है ना? जी सर। क्या हुआ? तू उस अंधी लड़की के घर के आसपास चक्कर क्यों मारा करता था? वो सर, आरती खुद मुझे खिड़की से आवाज देती थी। हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होकर तूने उसका रेप क्यों किया? क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये सर। नहीं सर, आप ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता, भाग नहीं जाता। कल रात तू कहाँ था? अपने घर पे सर। कामिनी, इसकी सारी डिटेल्स ले लो। और जीतू, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। सर, डोर पर तो कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब या तो मुजरिम के पास चाबी है या वो किसी और रास्ते से अंदर आया। जी सर। यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर।
कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। आप क्या बात है? क्या बात है ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तुम्हारी है ना? उस अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने दरिंदे। सर, अब इसको सजा कानून देगा। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एविडेंस से आपने केस सॉल्व कर दिया। अपना तो ऐसा ही है। हेलो, खन्ना रेजिडेंस, कौन बोल रहा है? खन्ना साहब, आपके घर में किसी ने बम रखा है जो अगले 15 मिनट में फट जाएगा। किसने रखा है ये बम? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस ये समझ लीजिए कि आपका बुला चाहने वाला हूँ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? नहीं करना तो मत कीजिए। 15 मिनट बाद जब बम फटेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा। रखता हूँ। नहीं, रुको, मैं यकीन करता हूँ। अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं मैं? जल्दी से भागिए और पुलिस को लेकर आइए, वही आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। मैडम, मैडम, मेरे घर में बम फटने वाला है जी, जल्दी चलिए। आप जरा शांत हो जाइए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ। कुछ भी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम जी। मेरे घर में जो बम है वो 15 मिनट में फटने वाला है। अब चलिए जल्दी मेरे साथ। चलिए।
ये सब क्या है? 15 मिनट तो कब के हो चुके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। मुझे एक फोन आया था कि तुम्हारे घर में बम है जो 15 मिनट में फटने वाला है। वो शायद एक प्रैंक कॉल था। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आगे से ऐसा कॉल आए तो ध्यान रखना। जी मैडम। कामिनी, मुझे भी ना बताए कहाँ गई थी तुम? सर, एक आदमी किसी को प्रैंक कॉल करके परेशान कर रहा था, तो उसी को देखने गई थी। ठीक है। अयो सर, मेरे घर में बम है, अब जल्दी चलिए सर। क्या कहा? बम? कामिनी जल्दी चलो, हमें पहुंचना होगा। रुकिए सर, कल भी एक प्रैंक कॉल का केस था जिसने फोन पर यही कहा था। जाने का कोई फायदा नहीं है सर। पर हम रिस्क नहीं ले सकते कामिनी, जल्दी चलो। सर, मेरे घर में किसी ने बम रखा है सर, जो 20 मिनट में फटने वाला। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। ये सब आखिर हो क्या रहा है, देखना पड़ेगा। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर। कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत हैं। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा, पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है? हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ? सर जी, उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना, महंगे हैं इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है? खैर जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी।
हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर, जैसा कि आपने कहा था, चोरी के दिन की घर के नजदीक की सारी सीसीटीवी फुटेज ले आई हूँ। पहले दिन जिस टेम्पो में गद्दे ले जाए गए, वही टेम्पो बाकी 2 जगहों पर भी था। कैमरे में चारों के चेहरे तो साफ नहीं दिखाई दिए, पर इससे लगता है कि ये सब किसी एक ही गैंग का काम है। लगता नहीं कामिनी, एक ही गैंग का है और उन्हें हम आज रात पकड़ लेंगे। कैसे सर? मुझे अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि उसने एक ऐसी गैंग को देखा है और वो आज रात एक और चोरी करने वाले हैं। उस वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है सर। रुको, हाथ ऊपर, नीचे उतरो। कामिनी, टेम्पो की तलाशी लो। क्यों भाई, चुराना ही था तो पैसे चुराते, गहने चुराते, गद्दे चुराने की क्या जरूरत आ पड़ी? जमीन पर सोते हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कर भी नहीं पाओगे बच्चे, राठौर के सामने खड़ा है तू। कामिनी, क्या तुम कभी इतने महंगे गद्दों पर सोई हो? नहीं सर, हमारी सैलरी में कहाँ ये सब आता है। तो जाओ, सोकर देखो। अभी? हाँ हाँ अभी। नहीं सर, जाने दीजिए सर। चुप कर तू, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सर, इन महंगे गद्दों पर सोने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इनमें दोष गद्दों का नहीं है। तो फिर किसका है? अभी दिखाता हूँ। इतने सारे पैसे किसके हैं ये सब? ये सब उन अमीर जादों का ब्लैक मनी है जो उन्होंने यहाँ छिपाया था। इन दोनों के साथ साथ उन अमीरों को भी जेल में डाल दो। सर, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें पैसे हैं? उस दिन जब वो आदमी केस बंद करने के लिए बोल रहा था, तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि हो ना हो उन गद्दों में तो कुछ है। और अब इन गद्दों की साइज देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह सर, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है। सर, मैं सुनील वर्मा और ये मेरी पत्नी शकुंतला वर्मा। सर, हम 2 दिन के लिए अपने गांव गए थे और आज जब वापस आकर दरवाजा खोला तो सब बिखरा पड़ा था। फिर मैंने आपको फोन किया। वर्मा जी, जब चोरी हुई तब घर पर कोई नहीं था। इसका मतलब कि चोर को पता था कि घर खाली है। वर्मा जी, गांव जाने की बात आप दोनों के अलावा और किसे पता थी? मैम, आमतौर पर ऐसी बातें आसपास के लोगों को पता ही चल जाती हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, फिर बात करते हैं। दो लोगों के जूतों के निशान दिख रहे हैं। इसका मतलब चोर 2 थे और वो छत से आए थे। यस सर। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर पता कीजिए और सीसीटीवी दिखे तो उसकी फुटेज कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। अब चोर कैसे पकड़ में आएंगे? आपने पता किया क्या क्या चोरी हुई है? तकरीबन 2.25 लाख के जेवर और 50,000 नगद। एक बात बताइए, इस कॉलोनी में गार्ड नहीं है क्या? नहीं सर, कॉलोनी वाले बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं। वो गार्ड पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। सर, मैंने बाहर पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और इस कॉलोनी में सीसीटीवी भी नहीं है। ठीक है,
वर्मा जी, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए कामिनी जी। सर उस चोर का कुछ पता नहीं चल रहा और कॉलोनी के लोगों का शूज प्रिंट भी लिया है, पर किसी का भी शूज प्रिंट मैच नहीं हुआ। मतलब चोर कॉलोनी का नहीं, कहीं बाहर का है। सर अब क्या करेंगे उस चोर को पकड़ने के लिए? कुछ नहीं, बस इंतजार करेंगे अगली चोरी का। हेलो, ओके, हम आ रहे हैं। कामिनी जी, चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कमल कॉलोनी से राकेश शर्मा का फोन था, उनके घर में भी चोरी हुई है। सर ये चोरी भी बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे पहले हुई थी। यहाँ भी सिर्फ 2 ही लोगों के शूज प्रिंट हैं। राइट कामिनी जी, चोर यहाँ भी छत से ही आए हैं। कामिनी जी, आप एक बार बाहर जाकर भी पता कीजिए, देखिए अगर वहाँ से कुछ क्लू मिलता है तो। शर्मा जी, चोरी के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, मेरी वाइफ अंजलि के दोस्त की शादी थी। हम सब कल दोपहर में ही वहाँ चले गए थे और आपको फोन करने से 10 मिनट पहले ही वापस लौटे थे। मतलब चोर को पता था आप लोग रात में नहीं आने वाले हैं। वैसे आप लोगों को किसी पर शक है या फिर कोई ऐसा जो आप लोगों के जाने पर नजर रखे हुए था? सर, हम इतने हड़बड़ी में थे कि कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान ही नहीं गया। यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शर्मा जी, क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? सर, मैं लिस्ट बना चुका हूँ। 5 लाख के गहने, 30,000 कैश और 1 लैपटॉप। सर, पैसे और गहने मुझे वापस ना मिलते तो ना सही, लेकिन प्लीज लैपटॉप ढूंढ दीजिए। उसमें मेरी कंपनी का वो डाटा है जो अब तक कंपनी के सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ। अगर वो नहीं मिला तो कंपनी को नुकसान होगा ही, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर, लैपटॉप ढूंढ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, कॉलोनी में किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को ना आते हुए देखा है और ना जाते हुए। कोई नहीं, आप फुटप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाइए और पिछले वाले शूज के प्रिंट का मैच करके देखिए कि दोनों मैच करते हैं या नहीं। सर, वारदात की जगह से मिले हुए फुटप्रिंट मैच हो गए हैं। गुड। एक बात और कामिनी जी, ये चोर उन्हीं घरों में चोरी कर रहे हैं जहां वो छत के रास्ते आसानी से घर में जाकर अपना काम कर सके। आपने एकदम सही कहा सर। और सर, आई थिंक ये चोर कोई आसपास का ही है, जिसे पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है और कितने दिन के लिए जा रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि इतने बड़े कॉलोनी में कौन कहाँ जाता है, ये चोरों को कैसे पता चल रहा है और वो सोर्स कौन होगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली लाल चाय मंगाइए, शायद चाय पीकर दिमाग की बत्ती जल जाए। जी सर। क्या सोच रहे हैं सर? कामिनी जी, वो चोर कहीं से पता नहीं करते, बल्कि जिनके जिनके घर चोरी हुई है वही लोग उस चोर को बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन सर, वो खुद चोर को क्यों बताएंगे कि वो कहाँ जाते हैं? कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा सर? कामिनी जी, अब तक जितने भी घरों में चोरी हुई है उनके घर के किसी न किसी सदस्य ने अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर के वीडियो तक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मतलब सर, इससे चोर क्या, हर किसी को उनके बारे में सब पता होगा। यस, ये सोशल मीडिया तो विभीषण है घर का। सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने तो चुटकियों में पता कर लिया। आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है।
अरे भाग्यवान, कब से तैयार हो रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में धूप में जल रहा हूँ। अरे ट्रेन छूट जाएगी तो कश्मीर घूमना रह जाएगा, जल्दी करो। कितना चिल्लाते हैं आप, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। 4 घंटे से तैयार हो रही हो और कितना तैयार होना है तुम्हें? अब चलो। क्या चलो? पता है ना शहर में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। ऊपर से आपने जो घर की रखवाली के लिए WWF वाला गार्ड बुलवाया था, वो कहाँ है? आइयो जी, मैं आ गया। अब आप लोग डोंट पिकर होकर घूमने जाइए जी। देखो, मेरी घर की सुरक्षा मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अगर चोरी हो गई तो 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। अयो जी, आप चिंता मत करना, मैं ईमानदारी से घर के निगरानी करूंगा जी। आप लोग विदाउट एनी टेंशन जाओ जी। पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट तो कर दूं। हेलो दोस्तों, मैं और मेरी खूबसूरत पत्नी 1 हफ्ते के लिए स्वर्ग घूमने जा रही हैं। मेरा मतलब है कश्मीर घूमने। तो मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। बाय दोस्तों। हेलो, व्हाट? हम आता है, डोंट पिकर। हेलो मालिक जी, हमारी माँ गांव में बहुत बीमार पड़ गई है जी, इसलिए हमको अभी गांव जाना होगा जी। आई एम सॉरी जी। सर, ये दोनों तो वांटेड चोर रंगा बिल्ला है। सही पहचाना कामिनी जी, ले चलिए दोनों को। यार मेहुल, शर्मिला भाभी, आप दोनों को पूरी पुलिस टीम की ओर से थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत कर। देश के कानून को जब भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों शर्मिला? रंगा बिल्ला, हमारे मेहमान खाने में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम मुजरिमों के बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ का खाना नहीं खाना तो चुपचाप शराफत से बता दो कि चोरी का सामान कहाँ है, वरना। नहीं सर, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी और लैपटॉप मेरे घर में है, लक्ष्मी नगर 12/26। अच्छा फैसला था तुम्हारा। थोड़ा सा भी लेट होते तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता। कामिनी जी, थैंक यू सर। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी हुई हमारी ज्वेलरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। ये लैपटॉप ढूंढकर आपने मेरी नौकरी बचा ली सर। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अपराधी को पकड़ना ही मेरा काम है और राठौर मेरा नाम है।